आज जितने ये लोग बैठे हैं यहाँ पर आकर के, अगर इनको पावड़ा देकर के बोल दो कि 2 फुट का गड्ढा खोद दो, इनसे 2 फुट का गड्ढा नहीं खुदेगा। ये सारे नकली किसान आके बैठे। मैं ये कह रहा हूँ, आपके चाचा ताऊ जो वहाँ पर खेती कर रहे हैं, उनके हालात आपसे बेहतर। ये पैसों से आए हैं, मैं बता रहा हूँ। क्या राजतंत्र है? ये राजतंत्र है, मैं बता रहा हूँ। क्या राजतंत्र? ये जो बंदे बुलाए गए हैं किसान वाले, कहाँ बंदे बुलाए? राजतंत्र का मतलब समझते हो? बिल्कुल समझ सकता हूँ। ये पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिक्स से सर आप समझ नहीं पा रहे हो। हम समझा नहीं पा रहे हो, बताओ पूरा क्लियर। दोस्तों, भक्त किसानों पे बिना जानकारी के ज्ञान दे रहा था और जब रिपोर्टर ने सवाल पूछे तो भक्त भागने लग गया। तो दोस्तों, आप भी देखिए भक्त क्या ज्ञान दे रहा था और रिपोर्टर के किन सवालों से भागने लग गया। चलो भाई। आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये किसान तो पैसे वाले हैं, इनको बाहर से पैसा मिल रहा है, ये खालिस्तानी है तो इनको फंडिंग हो रही है, ये तो एसी लगा के बैठे हैं, तो इतने लंगर चला रहे हैं। देखो सर, ऐसा है, मैं हूँ मुस्लिम। मैं मुस्लिम हूँ। अगर मैं किसी की पार्टी के खिलाफ बोल दूंगा, ये मैंने तो पूछा नहीं आपसे। एक मिनट, अगर मैं किसी की पार्टी के बारे में बोल दूंगा तो कहेंगे ये कांग्रेसी है, ये बीजेपी का खिलाफ है, उसका खिलाफ है। समझ रहे हो? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसान किसान है, चाहे वो हिंदू हो क्या मुसलमान हो क्या कुछ भी, उनकी बात जो है मोदी जी को सुननी चाहिए। ठीक है ना? अब बात तो सही है। सवाल ये आया, जब मैंने आपसे पूछा नहीं कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं, तो आपने ये क्यों कहा कि मैं मुस्लिम हूँ? सर, मैंने ये बात यूँ बोली है कि हमें बड़े सोच समझ के बोलना पड़ता है। डर है हमारे दिल में। क्यों डरते हो? हाँ, इसलिए डरते हैं कि अगर हमने कोई गलत बोल, जैसे मुसलमान है, यदि बीजेपी के खिलाफ वैसे भी बोलेगा। ये कैसी बात आ गई? सर, कई दफे यहाँ पे बात आई है, लोग बार यहाँ पे धमकाते हैं, डरकाते हैं, यहीं पर ही पालिका बाजार में। पिछले 7 सालों में देश के किसी मुसलमान का कोई नुकसान हुआ जितना सुरक्षित इस सरकार में है? बोलो। वो तो कहते हैं नहीं, एक मिनट सर, कोई नुकसान हुआ भी नहीं है। अमित शाह भी सही बोलते हैं, मोदी जी भी सही बोलते हैं, लेकिन जो पब्लिक के मुंह है सर, आप वो थोड़ी रोक लो। जान भक्त हैं, उनको मुंह कैसे रोक लोगे आप? ये बड़ी अच्छी बात कही है। कई बार लोगों ने मुझे यहीं पर ही गाली की हुई है, पालिका बाजार में। तो आपने पुलिस केस क्यों नहीं करवाया? अब ये कौन है बे? अभी पता चलेगा। आपको मतलब आप लो देखते, ठीक है ना? ऐसे कोई किसी के धर्म को, सबका धर्म का नहीं, सुनिए मेरी बात। ये ब्रेन मेंटालिटी है, ठीक है? ये किसी मतलब अच्छे नेता को बदनाम करने की ब्रेन मेंटालिटी है। लोग बाग क्या करते हैं, लोग बाग ना एक चीज का मतलब गंदा मुद्दा उठा देते हैं। कोई मतलब अच्छा काम कर रहा है, उसे अच्छा काम करते हुए देख नहीं सकते। अरे कहना क्या चाहते हो? ये जो भी किसान है, देखो मैं बता रहा हूँ, जो संसद में बिल पास होता है, संसद में बिल ऐसे ही पास नहीं होता, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा बहुत जगह जाके पास होता है। तो ये कहने वाली बात है कि ये किसान है, ये कुछ मतलब मोदी जी ने बोला होगा या फिर बीजेपी पार्टी कुछ भी बोल ली होगी कि ये बंदे पैसों से आए हैं, पैसों से आए होंगे। ये राजतंत्र है भाई, शाबाश है, तूने कह दिया और हम यकीन कर लें। ये पैसों से आए हैं, मैं बता रहा हूँ। क्या राजतंत्र है? ये राजतंत्र है, मैं बता रहा हूँ। क्या राजतंत्र? ये जो बंदे बुलाए गए हैं किसान वाले, कहाँ बंदे बुलाए? राजतंत्र का मतलब समझते हो? बिल्कुल समझ सकता हूँ। ये पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिक्स से सर आप समझ नहीं पा रहे हो। हम समझा नहीं पा रहे हो, बताओ पूरा क्लियर। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ढंग से, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। ये जो किसानों का जो मुद्दा है, ये पहले ही था, अब खत्म हो गया कि बीच में किसान कहने लग गए CAA का मुद्दा। ठीक है, ये किसानों का CAA का क्या है मुद्दा, समझ रहे हो? यार कहाँ किसान? अब आप ये मुझे बताओ कि ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा, आप करते क्या हो? गुड क्वेश्चन। जी मैं स्टडी करता हूँ भाई जी। तो क्या पढ़ा किसान आंदोलन के बारे में और कृषि कानूनों के बारे में? कृषि कानून जाहिर सी बात है, मैं आर्ट साइड से नहीं हूँ, कॉमर्स साइड से हूँ। तो कॉमर्स वाले को तो और पता होना नहीं, चाहिए। कॉमर्स वालों का ऐसा है ही नहीं। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 12th में पढ़ता हूँ। ये इकोनॉमिक्स है, समझ रहे हो? अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो अपनी उम्र से ज़्यादा बोल रहे हो, हाँ 12वीं में अभी पढ़ रहे हो। किसान आंदोलन किस मुद्दे पर हो रहा है, कृषि कानून किस लिए, ये तुमको पता नहीं? किसान आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने एक बिल पास कर रखा है कि अगर फसल का अगर कुछ भी मतलब उसमें बिल में है, ये मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, उसी में है सब में। बस हवा निकल गई। यही तो दिक्कत है। चल दिए है, देख लो, यही दिक्कत है कि ज़्यादातर लोग जो कानूनों के बारे में जानते नहीं है, वो पक्ष या विपक्ष इस तरफ है या उस तरफ है। जो फैक्ट है, जो चीज़ों पर बहस होनी चाहिए या जो चीज़ों में कमी ज़्यादा होना चाहिए, उस पर चर्चा कम होती है। सही पकड़े हैं। हाँ जी, आप बताइए। बोलिए सर, क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन बताइए। मैं जानने के लिए आम लोगों से बिल्कुल कि ये किसान आंदोलन जो हो रहा, जंतर मंतर तक आ गए। हम तो किसानों से बहुत बात करते रहते हैं। अब आज जानने के लिए ये आम लोगों से कि आप क्या सोचते हैं इस आंदोलन के बारे में। देखिए, ये एक तरीके से है ना, सरकार को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अच्छा। और गवर्नमेंट को क्यों ब्लैकमेल किया जा रहा है? देखिए, इसके साथ संपूर्ण किसान तो है नहीं। जिस टाइम पे किसानों की संख्या थोड़ी सी बॉर्डर पे बढ़ जाती है, तभी राकेश टिकैत को जोश आ जाता है। उससे पहले छम होकर के बैठे रहते हैं। राकेश टिकैत को जिस तरीके से 26 जनवरी वाले दिन
जिस तरह से इन्होंने पूरे देश की नाक को नीचे करा पूरा विश्व के सामने, उसके लिए इस व्यक्ति को आंदोलन तो क्या, मुंह दिखाने के लिए भी कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। क्योंकि एक भाई है तो उन्होंने तो खुद घटना की निंदा की, उन्होंने कहा कि वो लोग हमारे नहीं थे, वो दूसरे लोग थे, पुलिस से जांच कर ले। मैं तो बार बार कहता हूँ जो है सामने आया। आप कहती देखिए यही तो राजनीति है, करते आप हैं और डालते दूसरों के ऊपर हैं, अपने ऊपर अगर ये ले लेंगे तो जेल के अंदर नहीं जाएंगे। इनको तो अगर गलती है तो पुलिस जांच करके जेल के अंदर जिसको चाहे डाल दे, कानून से बड़ा कौन है। आप सही बात है, बात ठीक है कि पुलिस के अंदर डाल दे। जब पुलिस वालों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया है, लाल किले की प्राचीर के नीचे कैसे खाई में कूद कूद के लोगों ने जाने बचाई है पुलिस वालों ने, क्योंकि पुलिस वालों को ऊपर से ऑर्डर नहीं था, पुलिस वालों को ऊपर से ऑर्डर नहीं था इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए। और आप क्या करते हैं? मैं एक अपना गारमेंट का बिजनेस है, मेरा दुकान है। खेती बाड़ी से आपका कोई रिश्ता? खेती बाड़ी से हमारे घर में चाचा ताऊ वगैरह करते हैं। हमारे क्या हालात है? उनके हालात सुप्रीम है। आज जितने ये लोग बैठे हैं यहाँ पर आकर के, अगर इनको फावड़ा दे करके बोल दोगे 2 फुट का गड्ढा खोद दो, इनसे 2 फुट का गड्ढा नहीं खुदेगा। ये सारे नकली किसान आके बैठे। चढ़ा समझाओ इसे, समझाओ। मैं ये कह रहा हूँ आपके चाचा ताऊ जो वहाँ पर खेती कर रहे हैं, उनके हालात आपसे बेहतर है? बिल्कुल बेहतर है जी। जो अपना जो कीमत है सरकार तय करती है, अपने घर के लिए रखते हैं और जो बचा हुआ बाहर बेच देते हैं, उसमें उनको क्या आपत्ति है। और आप खेती क्यों नहीं करते? यू आर ए गुड क्वेश्चन। जी आप खुद खेती क्यों नहीं करते? अब सारे, अगर हमारे पिताजी के 4 बच्चे सारे खेती में लग जाएंगे, अलग अलग बिजनेस है, हमने पढ़ाई लिखाई भी करी है, सब कुछ करा, उसका फायदा नहीं उठाएंगे? पढ़ाई लिखाई का वो भी पढ़े लिखे हैं, वो आज नए जमाने के रसायन खाद वगैरह से अपनी खेती कर रहे हैं, उपजा रहे, सारे हिल मिल के रहते हैं। इनकी तरह थोड़ा ना है कि सारा विपक्ष जहाँ पर भी देखो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो तुम्हारा जेएनयू का आंदोलन, सारा विपक्ष एक साथ इकट्ठा हो जाता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कोई भी व्यक्ति देश हित में बात करने को आज की डेट में तैयार नहीं है। बीजेपी वाले खाली करते हैं। बीजेपी वाले बात करते हैं, बीजेपी वाले बात करते हैं। आज जिस तरह से, आज रुको 1 मिनट सुनो, जिस तरीके से अभी बता भाई, सारे किसान रो रहे हैं बेचारे, इतनी बारिश आ रही है, फसल खराब हो रही है और ये कह रहे हैं किसान खुश बैठे हैं। अगर खुश होते नहीं, अगर खुश होते, उनकी माँ बहनों से पूछो, उनके बच्चों से पूछो जिनका बाप यहाँ बैठा है। अगर तुम्हारा बाप या बच्चा 2 दिन घर से बाहर चला जाए तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। उनके बाप से पूछो, 1 साल होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों जो इन लोगों ने किसानों पर ज्ञान दिया है उस पर आप क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।